ऑथर इससे पहले द मैजिक द पावर ऑफ द सीक्रेट जैसी पावरफुल किताब लिख चुके हैं। दरअसल यह एक किताब नहीं है, एक जर्नी है, एक सफर के बारे में है जिसमें आम इंसान से हीरो बनने तक का सफर है। ये बुक जीरो से हीरो बनने तक की रेसिपी देती है, जीरो से हीरो बने लोगों की कहानी बताती है। इसमें हीरो की कहानी कुछ ऐसी है जो आम कहानियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जिस हीरो की बात की जा रही है वह आपके अंदर है। यह बुक आपके अंदर के हीरो से आपकी मुलाकात करवाती है। जब आप अपने अंदर के हीरो की यात्रा करते हैं तब आप इस जर्नी में अपने अंदर छिपे अनमोल खजाने को खोज निकालते हैं, अपनी हर पॉसिबिलिटी से रूबरू होते हैं। इसके बाद आपको एक मकसद मिलता है जो आखिर में जाकर आपकी जिंदगी का एम्बिशन, डायरेक्शन, मीनिंग सब कुछ बदल देता है। इस जर्नी में हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलेंगे। इस जर्नी के पूरा होने के साथ ही आपके अंदर के हीरो से आपकी मुलाकात हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ हासिल कर सकेंगे। द ड्रीम कॉल टू एडवेंचर। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, न तो मुझे सही जिंदगी मिली है, न ही मेरे पास ज्यादा पैसा है, न मेरे माता पिता इतने सक्षम हैं जो मेरे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में किसी को भी परफेक्ट लाइफ नहीं मिलती है। यहीं पर सबको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बस इतना अपने दिमाग में रखिए, भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, आप इस दुनिया में अपने सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। आपको अपने सपने पूरे करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वह सब चीजें इस वक्त भी मौजूद है। बस आपको उन सबको पहचानने की जरूरत है। इस संसार में जन्म लेने वाले सभी लोगों में कुछ यूनिक टैलेंट होते हैं, कुछ स्पेशल होता है। आपने भी इस दुनिया में कुछ यूनिक टैलेंट और कुछ स्पेशल क्वालिटी के साथ जन्म लिया है। इसी यूनिक टैलेंट को आपकी कॉलिंग कहा जाता है। हीरो बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉलिंग पहचाननी होगी। अगर सच में आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सीरियस हैं, अपनी कॉलिंग की पहचान कीजिए। अपनी कॉलिंग को पहचानने का गुर आपको अपनी हॉबीज से मिलेगा, क्योंकि हम सबकी हॉबीज ऐसी होती हैं जिसको लेकर हम पैशनेट होते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी हॉबीज को ड्रीम में बदला, फिर एक बड़ी कंपनी की नींव रखी। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जीवन भर अपनी कॉलिंग ढूंढे बगैर जीते हैं। एक घिसी पिटी लाइफ जीते जीते एक दिन उनकी कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी कॉलिंग को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉलिंग ही आपको आपकी लाइफ बदलने में आपकी मदद करेगी। द हीरो बिलीफ। क्या आपने कभी सोचा है कि असल हीरो क्या होते हैं? वो सिर्फ ताकतवर या जादुई नहीं होते। उनकी असली ताकत है खुद पर विश्वास। आज हम बात करेंगे उसी हीरो विश्वास के बारे में जो आपके सपनों को हकीकत बना सकता है। 1. जो हासिल करना चाहते हैं उस पर विश्वास करें। सोचिए, अगर आप अपने लक्ष्य पर यकीन नहीं रखते तो क्या उसे पाना कभी संभव है? बिल्कुल नहीं। हीरो वही होता है जो अपने सपनों पर अटूट विश्वास रखता है, भले ही हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। ये विश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है, आपको मजबूत बनाता है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपने दूसरों की राय, दूसरों की सच्चाई को अपना सच मान लिया है। आपने अपने अवचेतन मन में नकारात्मक और विनाशकारी विचारों को भर लिया है। 2. अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करें। अपने अंदर के हीरो को जगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना होगा। अपने पुराने विचारों को बाहर निकालें और उनकी जगह नए विचारों को जगह दें। ये नए विचार आपकी सोच को बदल देंगे और आप फिर से खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करने का सबसे अच्छा तरीका है सोने से पहले अपने मन में इन्हीं नए विचारों को दोहराना। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बार बार दोहराने से आपका मन खुद को नए सिरे से प्रोग्राम कर लेगा। इसके लिए आप कुछ सकारात्मक वाक्यों को अपना मंत्र बना सकते हैं, जैसे कि मैं खुद पर विश्वास करता हूं, मैं काफी हूं, मेरे लिए सब कुछ संभव है। 3. सकारात्मक वाक्यों की शक्ति। अपने खोए हुए विश्वास को वापस पाने के लिए बहुत से सकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इंसान जो सोचता और विश्वास करता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। हीरो बनने के इस सफर में आप जो भी कदम उठाते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, हर अनुभव और हर कदम के साथ आपका विश्वास बढ़ता है और भी मजबूत होता है। अपने सपनों पर विश्वास करें, खुद पर भी विश्वास करें, क्योंकि आप हीरो हैं और आपके अंदर का हीरो सिर्फ इतना ही नहीं मानता कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, बल्कि ये भी जानता है कि आप उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। याद रखें, हीरो का विश्वास ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। इस पर चलें और अपने सपनों को छू कर आएं। फाइंडिंग योर ड्रीम्स। अपने दिल पर हाथ रखिए, फिर अपने आप से सवाल कीजिए, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? जो पहला जवाब आएगा वही होगा आपका ड्रीम। आपने अपने बारे में जो भी राय, निष्कर्ष व मान्यताएं बना रखी है उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आपकी कॉलिंग अलग है। आप अपनी तुलना किसी से भी मत कीजिए। सारे विचारों को छोड़ दीजिए
जो आपकी राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं, जो आपको अपने सपने पूरा करने से रोक रहे हैं। अपने सपने को खोजने के लिए आप बाहर देखने के बजाय अपने अंदर देखना शुरू कीजिए। इससे आपकी हीरो वाली जर्नी में बहुत बूस्ट मिलेगा। आप जो अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं आपके सपने क्या हैं, आप इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं, तो आप अपने आप से ऐसे सवाल पूछिए। अगर मेरे पास पैसों की कमी ना हो तो मैं क्या करना पसंद करूंगा? अगर मुझे काम में सफलता की पूरी गारंटी दी जाए तो मैं कौन सा काम करना पसंद करूंगा? ऐसे सवाल करने से आपको पता चलता है असल में आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। जब आपको ऐसे सवालों के जवाब मिल जाए तब आपको समझ जाना चाहिए आपके सपने वही हैं। एक बार जब आपको अपने सपनों के बारे में पता चल जाए तब अपने सपनों के बारे में कोई डाउट ना करें, कोई शंका ना करें, बल्कि अपना टाइम ऑफ एनर्जी यह सोचने में लगाएं आप उस सपने को रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं। आइए हम यहाँ एक औरत की कहानी के बारे में बात करते हैं। सारा बेथली नाम की एक महिला जानती थी वह एक मल्टी बिलियनियर बनना चाहती है। बस इस थॉट के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता था कैसे क्या होगा, इसलिए उसने यूनिवर्स से एक मल्टी बिलियनियर का आइडिया मांगा। वह एक दिन कपड़े बदल रही थी, तभी उन्हें कपड़े पढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। उन्हें एक अलग किस्म की ड्रेस डिजाइन करने का आइडिया आया। उसी आइडिया के कारण उन्होंने एक मल्टी बिलियनियर कंपनी स्पैंक्स खड़ी की। लाइफ चेंज करने वाला आइडिया आपको कहीं से भी मिल सकता है। यूनिवर्स आपको कभी भी आइडिया दे सकता है, यूनिवर्स आपको कभी भी ये भेज सकता है। बस आपको अपने माइंड को उन अपॉर्चुनिटी के लिए खुला रखना होगा। रिफ्यूजल ऑफ द कॉलिंग। अगर आप अपने ड्रीम को चेज नहीं करते हैं तो यह सबसे अधिक रिस्क वाला काम है। ऐसा होना बेहद दुखद है। ऐसा भी आता कि आप अपने सपनों को साकार किए बगैर चाहे जितनी भी बड़ी भी उपलब्धि क्यों ना हासिल करना करें कर ले। अगर आप अपने दिल को गुनगुनाने देने पर मजबूर होने वाला कार्य नहीं करते हैं तो अंत में आपको अफसोस और डिसैटिस्फैक्शन ही होगा। थोड़े पैसों के लिए आप अपनी कॉलिंग को नजरअंदाज मत कीजिए। जब आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, तब उससे आपकी बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं। हो सकता है आप उन पैसों की वजह से अपनी लाइफ को सिक्योर मानते हो, मगर इससे आप अपने ड्रीम्स को साकार नहीं कर रहे हैं, उसके लिए काम नहीं करते हैं, तब आपको अंत में डिससैटिस्फैक्शन और पछतावा ही होगा। इसलिए ज्यादा सोच विचार करना बंद कीजिए। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्शन लीजिए। शुरू करने वालों के लिए कभी देर नहीं होती है। आज ही अपनी कॉलिंग को ढूंढना शुरू कीजिए। आप हीरो बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा देंगे। द वे ऑफ हीरो। एक सच्चे हीरो की पहचान होती है उसके व्यवहार से। उसका व्यवहार ही समाज में उसकी छवि बनाता है, और एक अच्छी छवि न सिर्फ उसकी खुद की जिंदगी बदलती है बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाती है। अपने व्यवहार को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना। 1. मीठी वाणी का जादू। अपने आसपास के लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, और इसकी शुरुआत मीठी मीठी बात करने से होती है। आपसे छोटों से प्यार से बात करना और बड़ों का सम्मान करना, ये एक हीरो की सबसे बड़ी खासियत है। 2. विनम्रता और कृतज्ञता। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपने कार्यों से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसा करके आप असल में पूरे ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम सब इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को दया से भरना चाहते हैं तो सबसे पहले रोजमर्रा की बातचीत में जितना हो सके कृपया और धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आप दूसरों की नजरों में ऊंचे उठेंगे। 3. जमीन से जुड़े रहें। अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों के प्रति विनम्र रहना चाहिए। जिंदगी में कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लें, हमेशा जमीन से जुड़े रहें। हीरो बनने के सफर में बहुत से लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने सपने पूरे करने के बाद, जिंदगी में मंजिल पाने के बाद वो हवा में उड़ने लगते हैं, दूसरों को नजरअंदाज करने लगते हैं और चाहते हैं कि हर कोई उनकी बात माने। वो किसी की भी बात सुनना नहीं चाहते। ये सबसे गलत रवैया है। एक हीरो की ऐसी पहचान नहीं होती। याद रखिए, सच्चा हीरो दूसरों का सम्मान करता है, विनम्र रहता है और हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है। यही वो गुण हैं जो उसे एक सच्चा हीरो बनाते हैं। द हीरो विजन। आज की दुनिया में जितनी भी तरक्की देखने को मिलती है, ये कल सिर्फ किसी न किसी का एक का आइडिया था, बस एक थॉट के रूप में सबसे पहले आया। इसलिए आपके जो सपने हैं, आप जो लाइफ में पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जहां जाना चाहते हैं, उन सारे विश्वासों को जिनको आप इस पल में मिस करते हैं, जो आज आपके पास अभी नहीं है, ये विचार आगे चलकर रियल होते हैं। इसकी कमी आज आपको महसूस हो रही है, उन सबको आप अपना दिमाग में पिक्चराइज कीजिए, उन सबको अपने मन की आंखें देखने की कोशिश कीजिए। इससे आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। अजीम प्रेमजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका कहना है, सफलता 2 बार हासिल की जाती है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक संसार में। जब एक बार आप अपने सपनों को विजुअलाइज करने में माहिर हो जाते हैं, तब आप आसानी से इसे हासिल कर पाएंगे। अपने सपनों को विजन के रूप में देखने का सबसे बेहतर समय होता है
जागने के तुरंत बाद और सोने के तुरंत पहले। आप जब सुबह उठते हैं तो उठते ही मोबाइल को चेक मत कीजिए। 5 मिनट शांति से बैठिए, गहरी सांस लेते हुए अपने सपनों को दिमाग में विजुअलाइज करते रहिए। ये सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में फिट हो जाएंगे। वैसे ही जैसे आप किसी अपडेट को या प्रोग्राम को इंस्टॉल करते समय अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, उसके बाद नया प्रोग्राम अपडेट हो पाता है। इसी तरह दिमाग में जब दूसरी चीजें चलती रहेंगी तब आपके अवचेतन मन में कोई नया विचार, कोई नया आइडिया रजिस्टर नहीं हो सकता है। विजुअलाइजेशन की इस तकनीक में एक बार जब आप मास्टर हो जाते हैं, आपकी लाइफ में सारी चीजें आपकी इच्छा के अनुसार होने लगती हैं। फिर आप अपने ड्रीम्स और विजन को अपने मनचाहे तरीके से हासिल कर सकते हैं। द माइंड ऑफ ए हीरो। हीरो बनने के सफर में आप अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां शायद अपने अंदर के हीरो को महसूस करना शुरू कर दिया होगा। शायद आपको लगे कि आप बहुत समय तक अंधेरे में थे। अपनी जिंदगी बदलने के लिए जिस चमत्कार का इंतजार कर रहे थे वो असल में आपके पास ही था। आप वही हीरो हैं जिसकी आपको जरूरत थी। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए कि एक हीरो का दिमाग कैसे काम करता है। एक हीरो के दिमाग में क्या विचार आते हैं, एक सच्चे हीरो के दिमाग में किस तरह के ख्याल भरे होते हैं। 1. पॉजिटिविटी और आशावाद। एक हीरो हमेशा पॉजिटिव और आशावादी होता है। वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार रहता है जो उसकी जिंदगी में असर डालती हैं। वो हमेशा अच्छे की उम्मीद करता है और बेहतर भविष्य का सपना देखता है। 2. हर हाल में मुस्कुराहट। चाहे लाख मुश्किलें हों या प्रतिकूल परिस्थितियां, सिर्फ एक हीरो में ही हंसने और मुस्कुराने का हुनर होता है। वो नकारात्मकता में भी पॉजिटिविटी ढूंढ सकता है और जिंदगी के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकता है। 3. संभावनाओं पर ध्यान। एक हीरो हमेशा उन सभी चीजों के बारे में अधिक जागरूक होता है जो संभव हैं। ऐसी संभावनाओं के बारे में ज्यादा सोचने से उनका विश्वास तंत्र काफी हद तक पॉजिटिव हो जाता है और यही वो नजरिया है जो एक हीरो को हीरो बनाता है। हीरो होने का मतलब सिर्फ ताकत या जादू नहीं है। असली ताकत है पॉजिटिव सोच, आशावादी नजरिया और अटूट विश्वास। ये ही वो हथियार हैं जो आपको किसी भी मुश्किल से लड़ने और अपने सपनों को हासिल करने में मदद करेंगे। तो याद रखें, आप भी अपने अंदर के हीरो को जगा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।